क्या कीजे। शांतो ईण मन को क्या कीजे। अमृत नाम छाड़ दे दुष्टि। अमृत नाम छाड़ दे दुष्टि। विषय कर्म सूरीजे। संतो ईण मन को क्या कीजे। हो संतो ईण मन को क्या कीजे। है सो कर्म करे नहीं कोई। नहीं है तासु झूमे। मेरे रामा नहीं है तासु झूमे। दीर्घ दीर्घ मन बुध बिहुणा। दीर्घ दीर्घ मन बुध बिहुणा। आन झूठ सुलूबे। संतो इन मन को क्या कीजे। हो संतो इन मन को क्या कीजे। अलबी जीव जके दिन राती। नेणा पाप दिस जोवे। मेरे रामा नेण पाप दिस जोवे। मात पिता सुत नार कुलंतर। मात पिता सुत नार कुलंतर। धन काजे नीत रोवे। संतो इन मन को क्या कीजे। हो संतो इन मन को क्या कीजे। लालच लोभ कर्म के काजा। नित मन पंत ध्यावे। मेरे रामा नित मन पंत ध्यावे। हर की भगत जन की मन में। हर की भगत जन की मन में। सपने हूँ नहीं लावे। संतो इन मन को क्या कीजे। हो संतो इन मन को क्या कीजे। जासु जाय नरक में पड़ियो। सो बीद हर शर धारे। मेरे राम सो बीद हर शर धारे। तापद सुगत मोक मिलीजे। तापद सुगत
मोक मिली जे वाकु नाय समारे संतो इन मन को क्या कीजे हो संतो इन मन को क्या कीजे हाहाकार चल्यो इण मनसू मेरे हाथ न आवे मेरे राम मेरे हाथ न आवे के सुख राम मोक पद छाड़ के सुख राम मोक पद छाड़ नरक कुंड दिस ध्यावे प्रभु संतो इन मन को क्या कीजे हो संतो इन मन को क्या कीजे अमृत नाम छाड़ दे दुष्टि अमृत नाम छाड़ दे दुष्टि विषय कर्म सूरी जे प्रभु जी मैं संतो इन मन सु क्या कीजे हो संतो इन मन को क्या कीजे राम संतो इन मन को क्या कीजे अमृत नाम छाड़ दे दुष्टि विषय कर्म सुरीजे मन के बारे में महाराज कह रहे हैं। क्या महाराज अपने स्वयं के मन के बारे में कह रहे? नहीं, वो हमारे मन के बारे में कह रहे हैं। सभी मनुष्य प्राणी का मन एक जैसा ही है। एक है हमारा तन, एक है हमारी आत्मा, एक है हमारा मन। शरीर में ये तीन मुख्य है और शरीर और मन का संबंध क्या है, मन और आत्मा का संबंध क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आत्मा और मन को जोड़ने वाला है मन। मन के अंदर हजारों विचार आते हैं और हमारी आत्मा विचारों के तरफ ध्यान देती है। विचार मन के अंदर आते हैं और मन हमारी आत्मा से अपना सारा कार्य करवा लेता है। तो इस तरह से हम युगों से मन के साथ है, मन के पीछे है। अब मन हो गया बलवान। अब मन को हम भजन भक्ति में लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अड़ जाता है। तब क्या उपाय की जाए, ये महाराज ये मन के बारे में यहाँ समझा रहे हैं। संतो इन मन को क्या कीजे। अरे भाई आप तो बताओ कोई कि ये मन का क्या करूं। क्यों कि मन भक्ति करना ही नहीं चाहता, मन भजन करना ही नहीं चाहता। फिर मन को अच्छा क्या लगता है? मन को अच्छा लगता है विषयों का सुख और कर्म कमाना,
किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बातचीत करना, जिससे कर्म हो जाए, यही सब कुछ वो करता रहता है। और ये जो राम नाम है, संतों के मुख से मिला हुआ नाम अमृत के समान है। अगर राम नाम लेते तो अमर हो जाते, मगर ये मन सुमिरन नहीं करना चाहता। जोर जबरदस्ती इसको भजन में बिठाना पड़ता है। इसलिए ये उपाय संतों को ही पूछना पड़ेगा और संत ही बताएंगे। है सो कर्म करे नहीं कोई, और नहीं है त्यासु झुम्बे। अब जो करना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो तो नहीं करता। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, केवल सुमिरन करने के लिए। दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। एक बढ़िया मौका राम जी ने हमें दिया कि हमें मनुष्य शरीर में भेज दिया। बाकी और योनियों में तो हम ये सब करते आए हैं, मगर ये एक विशेष है, ये मनुष्य शरीर। अगर हम चाहे तो अनंत युगों का कर्मों का बोझ उतार सकते हैं, कर्मों से अलग हो सकते हैं, मगर बीच में आड़ा आता है ये मन। मन सुमिरन नहीं करना चाहता। दरिया नर्तन पाय कर, कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था। कौन सा बोझ? कर्मों का बोझ। कर्मों का बोझ उतारने का ये सुंदर अवसर अभी आया है, मगर नासमझी में ये बोझ तो कम नहीं कर रहा, उल्टा कर्म कमा के जा रहा है। तो ये इसका कारण है मन। है सो कर्म करे नहीं कोई। भजन सुमिरन करने के लिए ही हम आए हैं, और यही हमारा मुख्य काम है। ये तो नहीं करता। नहीं है तासु झुम्बे, जो करना नहीं चाहिए उसके पीछे लगा है। क्या करना नहीं चाहिए? ये बाकी सारे संसार के कार्य और सारे योनि में तो हम सब कुछ ये करते आए ही है, अभी भी उसके ही पीछे लगे हैं। नहीं है तासु झुम्बे, धृग धृग मन बुद्ध बिहुना। हे मन, क्या तुझे बुद्धि नहीं है? क्या तू निर्णय नहीं कर सकता? बुद्धि होके भी तू बुद्धिहीन है। तू समझ नहीं पा रहा है। आन झूठ सु लुम्बे। तू आन की भक्ति में लगा है, तू झूठ की भक्ति में लगा है, तू माया की भक्ति में लगा है। धिक्कार है तुझे। अलबी जीव दके दिन राती, नेन पाप दिस जोवे। ये जिब्या से तुझे राम राम रटन करना था, मगर ये जिब्या से तू कर्म कमा रहा है, व्यर्थ बकवाद कर रहा है। तू बैठ। अलबी जीव जके दिन राती, नेन पाप दिस जोवे। आंखों से तू पाप कमाता है। मनुष्य कर्म कैसे कमाता है ये देख लो।
मन और इंद्रिया के द्वारा कर्म कमाया जाता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कर्म अगर हम कहीं किसी एक विशेष इंद्रिया से कमाते हैं तो वो आँख। आँख के द्वारा मनुष्य ज़्यादा कर्म कमाता है, पाप आँख के द्वारा ही होता है। किसी बहन बेटी को जाते हुए देख के जब उसको हम निरखते हैं तो आँख से ही निरखते हैं, और निरखने पर वो पाप हमें लगता है, वो कर्म हमें लगता है। मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे। माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी और ये धन माया, इसके लिए रात दिन तू रोता है, रात दिन इनके लिए तड़पता है। क्या ये कोई तेरे साथ जाने वाला है? महाराज कहते कि ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे। के सुखराम समझ मन मेरा हरबज बिलम न कीजे बे। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, 2 तो बहुत पुराने थे, एक मित्र उसने नया नया बनाया था। एक दिन कोर्ट से कोई नोटिस आई, देखा तो किसी केस के मुकदमे के बारे में उनको कोर्ट में बुलाया था। अब आज तक जिसने कोर्ट देखा नहीं, जिसने पुलिस स्टेशन देखा नहीं, वो तो डरता ही है। ये व्यक्ति भी डरने लगा और अपने पहले वाले मित्र को कहा कि भाई मित्र, ऐसा है कि ये कोर्ट की नोटिस आई है, मैं आज तक कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ा नहीं, आप तो उसके काफ़ी अच्छे जानकार हो, क्या आप मुझे इस झंझट से मुक्ति दिलाने में मदद करोगे? पहला मित्र कहने लगा, देखो तुम्हारी मेरी मित्रता जरूर है, मगर ये फालतू के काम मैं नहीं करता, मेरी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे मित्र हो, बाकी कोई काम मुझे बताओ, तुम्हारी हर सहायता करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस मामले में मुझे तुम दूर ही रखो। निराश होकर दूसरे मित्र के पास गया। दूसरा मित्र कहने लगा, देखो भाई, काम तो तुम्हारा बड़ा कठिन है और मैं कोई वो काम के लिए नहीं हूँ। तुमने मुझसे प्रेम किया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मन से मन मिले तो मित्र कहते हैं, चित से चित मिले तो चेला कहते हैं। तो तुम्हारा मन मेरे मन से मिल गया, इसलिए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मगर ये पचड़े में मुझे मत पाड़ो। अगर तुम कहते हो तो मैं कोर्ट के गेट तक आ सकता हूँ, वहाँ से तुम आगे जाओ, तुम्हारा तुम देखो क्या है ते। अब दोनों मित्र इतने गहरे मित्र, और दोनों की तरफ से ऐसे बुरे समय में, कठिन समय में, बुरे वक्त में कोई मदद करने वाला तैयार नहीं। निराश हुआ। एक मित्र उसका बचा था। अब ये 2 घनिष्ठ मित्र से कोई मदद नहीं मिली तो तीसरे से कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि वो मित्र को तो ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, अभी अभी नया मित्र बनाया था। फिर भी पूछने में क्या हर्ज है करके वो तीसरे मित्र के पास गया। तीसरे मित्र ने कहा,
दोस्त चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोर्ट के मुकदमे से बरी करवाता हूँ, तुम्हें कोई सजा होने नहीं देता। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो, तुम बेफिक्र होके जाओ कोर्ट में, आगे का काम मैं संभालूंगा। बहुत खुशी हुई कि चलो ये नया नया मित्र मेरे काम आया, जो मेरे अपने वाले थे, जिनको मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, ऐसे दोनों मित्र ने मुझे धोखा दिया, दगा दिया। अब हम सबको ये 3 मित्र है। तुम्हें अगर पता चला होगा अपने मित्रों के बारे में, तो तुम्हारे 2 मित्र भी यही कहेंगे और तुम्हारा तीसरा मित्र कहेगा मैं तुम्हें इस कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्त कराता हूँ। तो पहला मित्र है पैसा। पहला मित्र कौन सा है? जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा कमाया हुआ धन हमारे कोई काम नहीं आता, एक पैसा भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। तो पहला मित्र तो हमको वैसे ही धोखा देने ही वाला है। पैसे से कितना प्यार करते हैं, कितना मोह है पैसे से, मगर वही पैसा अंतकाल में हमारे कोई काम नहीं आने वाला। दूसरा मित्र है परिवार। ये हमारा कुटुंब परिवार हमारा दूसरा मित्र है। मृत्यु के समय कितना भी उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, वो कहेंगे कि तुम्हारा तुम देखो। अब हम मरने के बाद होता क्या है, सबको जाना पड़ता है यम दरबार में, यमराज के पास, और यमराज हमारे कर्मों का हिसाब करता है। अंतकाल जब आता है, जब जीव बहुत डरता है, आज तो ठीक है, जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो जीव डर के अंदर में छुपने की कोशिश करता है, मगर छुप नहीं पाता। यमदूत खींच के बाहर ले जाते हैं। तब वो सब परिवार के तरफ देखता है कि कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मेरी सहायता करो, मगर परिवार वाले रोते हैं। परिवार वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान तक साथ देते हैं। तो स्मशान ही तो है वो दरवाज़ा, वो गेट, और स्मशान में एक बार जला दिया कि तुम्हारा तुम देखो। न धन काम आता है, न परिवार काम आता है। ऐसे बुरे समय में काम आता है सद्गुरु। ये सद्गुरु है हमारा तीसरा मित्र। जो जीव सद्गुरु के शरण में आया, सद्गुरु उसे काल की फांस से बचा लेगा। सद्गुरु कहेगा चिंता मत करो, आगे की सारी बातें मैं संभालूंगा। तो सद्गुरु पर विश्वास करो, धन पर विश्वास मत करो, कुटुंब परिवार पर विश्वास मत करो। प्रेम करो, क्योंकि वो अपने हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये लोग तुम्हें काल के जाल से मुक्त कराएंगे, ये बिल्कुल मत सोचो। इनके भरोसे मत रहो। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरा ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है। ज्ञानी गुरा ने बना लो वकील, मुकदमा भारी है। घर वाले तेरे काम न आवे, घर वाले तेरे काम न आवे। देख देख वे आँखें ढावे, देख देख वे आँखें ढावे। सतगुरु ने
बना लो वकील, मुकदमा भारी है ज्ञानी पुराने बना लो वकील, मुकदमा भारी। बहुत बड़ा मुकदमा हम सबके ऊपर वहाँ यमराज में, यमलोक में चलने वाला है। इसलिए भजन सुमिरन करो। भजन करने वाले को देखते ही यमराज हाथ जोड़ के कहता है कि भाई आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप जाओ दोबारा मनुष्य शरीर में। न तो आपको स्वर्ग में भेजेंगे, न तो आपको नरक में भेजेंगे, न आपको 84 में भेजेंगे, मगर जाना तो सबको वहाँ पड़ता ही है। तो महाराज कहते हैं, मात पिता सुत नार कुलंतर, धन काजे नित रोवे, इनके लिए मत रो। लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंत ध्यावे। भक्ति भी करता है तो अपना स्वार्थ लेके, अपनी मनोकामना किस भक्ति में पूरी हो वहाँ जाता है। वहाँ भी लालच, वहाँ भी लोभ, यहाँ भी लालच, यहाँ भी लोभ, हर जगह यही लालच लोभ के कारण जो भी तुम करते हो सब उसी की पूर्ति के लिए करते हो। तो ये सब मन का खेल है। हर की भक्ति जन की मन में सपने हूँ नहीं लावे। देख लो जगत क्या कर रहा है। सपने में भी इनको इच्छा नहीं होती कि राम नाम सुमिरन करे, 84 को काटे और सारे कर्म को काट दे। सपने में भी किसी की इच्छा नहीं होती। रात दिन सब कर्म कमा रहे हैं। जासु जाय नरक में पड़ियो, सो विद हर्षर धारे। अब जिसके द्वारा जाके नरक में पड़ेंगे वो काम बड़ी खुशी से, बड़े हर्ष से करता है। और जिस काम से कर्म कटेंगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, आनंद में रहोगे, वो काम नहीं करता, वो भक्ति नहीं करता, वो सुमिरन नहीं करता। तापद सुगत मोक मिलीजे, वाकु नाय समारे। जिस पद की प्राप्ति करने से मोक्ष होगा उस पद की भक्ति नहीं करना चाहता। हाहाकार चलो इन मनसु, मेरे हाथ न आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि हे संतो, मैं इस मन से हार गया हूँ। अब ये मन मेरे हाथ में नहीं आता, मन मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूँ। प्रभु जी मैं हार चलो इन मनसु, दे दे ज्ञान पचे पच हारे, मोहन छाड़े धनसु। सभी मन के साथ हार गए हैं। मन अपनी मनमानी चलाता है, जो उसे चाहता है वो करवा के रखता है। हाहाकार चलो इन मनसु, मेरे हाथ न आवे। और के सुखराम मोख पद छाड़र, नरक कुंड दिस द्यावे। ये मन ऐसा है, जिस भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो नहीं करता, और ऐसे बुरे बुरे कर्म करता है। उसे पता भी है कि ये कर्म के कारण नरक में जाएंगे, फिर भी वो कर्म करता है। तो अब इन मन को क्या कीजिए। महाराज कहते कि अब मन का क्या उपाय है। मन का एक ही उपाय है, मन का उपाय है सिमरन। सिमरन में मन लगाओ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। भाई कैसे लगेगा, आप लगाते नहीं हो। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे माया मन में, यूं सुमिरन में मन लगाओ। जैसे आप माया में मन आपका रमता है, माया का सुख आप कैसे लेते हो। जैसे मन वहाँ आपके माया में लगा है, वैसे भक्ति में लगाओ।
जैसो प्रेम जगत सु तेरो तैसो साहेब सु लागे वे, तू सुन तीर्था बारण लागे नाव तुरंत घट। तो मन को घेर कर भक्ति में लगाते रहना चाहिए। लगते लगते वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा।